नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीष। मैं मलेदास जीसस लव हिंदी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्तमान में एक धारावाहिक सीरीज के माध्यम से गुजर रहे हैं। आज हम फिर से एक नए अध्याय को निरीक्षण करेंगे। यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में लागू करने की एक आत्मिक यात्रा है। इस सीरीज का नाम है बाइबल परिक्रमा। इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और आदम से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम अध्याय दर अध्याय अध्ययन करते हैं। बाइबल सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी जीवित और शक्तिशाली है। इसलिए यदि आप सच में ईश्वर के वचन को प्रेम करते हैं और अपने विश्वास को और दृढ़ करना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। नियमित वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन के इस राह में हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम एक साथ ईश्वर के वचन की ओर चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 5 में आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियों का वंशावली दी गई है। इस तालिका में उल्लेखित व्यक्ति अत्यंत दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीने वाले थे, जैसे कि शेत, हनोक और मथुशला। हनोक के विषय में विशेष रूप से बताया गया है कि वह परमेश्वर के साथ चलता था और उसे उठा लिया गया, अर्थात उसने स्वाभाविक मृत्यु का सामना नहीं किया। अध्याय के अंत में नूह के जन्म की बात कही गई है, जो आगे चलकर महाजल प्रलय के महत्वपूर्ण चरित्र का एक व्यक्तित्व है। पुराना नियम की वंशावली इस तरह से शुरू होते हैं कि वर्णनकर्ता पिता और पुत्र के नामों की तालिका प्रदान करता है, जहां उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य कब पिता बना और कितने वर्ष तक जीवित रहा। बस यही। इस वंशावली में पुरुषों के नामों से शुरुआत हुई है और पुरुषों के नामों पर ही समाप्त हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15वें वचन में ईश्वर जब प्रतिज्ञा के वचन द्वारा एक आशा मनुष्यों को देता है, तब वह कहता है कि स्त्री के वंश के द्वारा एक पुत्र आएगा। लेकिन हम इस तालिका में किसी स्त्री का वंश को नहीं देखते हैं, बल्कि यह वंश तालिका पुरुषों के नामों के द्वारा संबोधित की गई है। उत्पत्ति 5 अध्याय में वंशावली में आदम के तीसरे पुत्र शेत के माध्यम से आदम के वंशजों की तालिका दी गई है। यह वंशावली एक स्मारक के साथ शुरू होती है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में सृजा है और उन्हें संतान जन्म देने की क्षमता भी दी है। हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी थी और प्रतिज्ञा की थी कि वह वंशज बढ़ाएंगे। यह वंशावली प्रमाण देती है कि ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, आदम के माध्यम से शुरू करके, जिनका अपने प्रतिरूप में एक पुत्र था। यह तालिका शेत, इनोश, केनन, महालेलेल, यारेद, हनोक, मथुशला, लेमक और नूह व उनका 3 पुत्र तक फैली हुई है। लेकिन कुछ नाम जैसे हनोक और लेमक केन के वंशजों के नामों से मेल खाते हैं। यह प्रमाण करता है कि उस समय के अलग अलग परिवारों में बच्चों के एक जैसे नाम रखे जाते थे। इस वंशावली में उल्लेखित व्यक्ति विस्मयकर रूप से दीर्घजीवी थे, जैसे मथुशला 969 वर्ष तक जीवित रहा, जो पूरी बाइबल में सबसे अधिक आयु है। हमारी वर्तमान संक्षिप्त आयु की तुलना में ये संख्याएं बहुत आश्चर्यजनक है। कुछ ईसाई इस वचनों को अंशत रूप से ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि नूह के समय में ही मनुष्य की आयु एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी। दूसरे मानते हैं कि तत्कालीन मनुष्य कैसे वर्षों का हिसाब रखते थे, उस बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगले भाग में एक कठिन प्रश्न उठता है मथुशेला के पिता हनोक के जीवन को लेकर। 5 अध्याय 24 पद में हम देखते हैं कि ऐसा शब्द उल्लेख किया गया है, वो फिर नहीं रहा, और वहां यह भी कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका सही अर्थ कोई नहीं जानता। ईसाइयों में प्रचारित विश्वास यह है कि हनोक प्रभु के साथ इतने गहराई संबंध में था कि एलिया की तरह उसे भी मृत्यु से
मृत्यु के बिना स्वर्ग में उठा लिया गया। संभवतः ये शब्द याद दिलाता है कि ईश्वर मृत्यु को जीतकर हमें उसके साथ अनंत जीवन में ले जाने में सक्षम है। अध्याय के अंत में हमें पता चलता है कि लेमक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने नूह रखा, जिसका अर्थ है विश्राम या सांत्वना। सचमुच संभवतः अभिशाप्त भूमि पर कठोर परिश्रम के बीच उसका जन्म एक सांत्वना था। खेती बाड़ी का कष्ट और भोजन के लिए कठोर परिश्रम मनुष्यों को उस अभिशाप से मुक्ति की आकांक्षा करने पर मजबूर कर देता था। उत्पत्ति के 5वें अध्याय का अध्ययन करने से हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने अपनी उद्धार की योजना संपन्न करने के लिए आदम का तीसरा पुत्र सेत का वंशज को चुन लिया था। हम देखते हैं कि इस वंश से ही हनोक और नूह जैसे धार्मिक व्यक्ति प्रकट हुए थे। शेत स्वयं ही धार्मिक वंशधारा का मूल आधार था। मूलतः उनके माध्यम से ही हम ईश्वर की उस महान योजना की पूर्णता देखते हैं। समय के साथ ईश्वर इस वंश को केंद्र में लेकर ही अपना महान कार्य संपन्न करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस उत्पत्ति के 5वें अध्याय के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। और अधिक विस्तार से जानने के लिए, जैसे कि पुराने समय में वंशावली कैसे गिनी जाती थी, या हनोक का रहस्य और इतना लंबे समय तक जीने का कारण क्या था, या आज के अध्याय से और भी कुछ गहराई से समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को अवश्य भरें। आपके भरे हुए प्रश्न और प्रार्थना को हम गहराई से पढ़ेंगे और प्रभु की इच्छा अनुसार हम खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।